अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 3 का सारांश क्या है? कौन बताएगा? अध्याय नंबर 3 का सार क्या है? प्रकृति के हिसाब से काम करना। प्रकृति के हिसाब से काम करना चाहिए। और बोलिए। भौतिक कार्य से अनासक्त होकर कृष्णा भगवत का कार्य करना। ओके, भौतिक कार्य से अनासक्त होना चाहिए। और बोलिए कुछ तो सीखा होगा ना पूरे अध्याय में। सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करना चाहिए। और काम को कैसे वश में करना चाहिए? काम ईश क्रोध ईश भौतिकवादी लोगों को प्रचार कैसे करना चाहिए? हाँ, भौतिकवादी लोगों को भक्त बोलिए। उसको भक्त कहते हैं। उसको भक्त कहते हैं। भक्त को कैसे बनाना, और भक्त को और कैसे भक्त बनाना अच्छा, राइट? और नियम कर्मों को करना चाहिए, किसी को तथाकथित संन्यास नहीं लेना चाहिए। नियत कर्मों को करना चाहिए। क्रोध से कैसे व्यक्ति का पतन होता है? क्रोध से कैसे व्यक्ति का पतन होता है? काम क्रोध से। और इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति के ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए? इसका मतलब प्रसाद नहीं लेने का अर्थ से। रेगुलेटेड। और रेगुलेटेड से भी रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कहाँ हो सकता है? बोलिए।
आचरण से ही शिक्षा मिलती है। आचरण से शिक्षा मिलती है। वर्ड स्पीक्स लाउडर देन एक्शन और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कैसे कृष्ण ब्राह्मण वाणी ज्यादा बोलती है कि कृत्री ज्यादा बोलती है? कार्य, एक्शन। अरे क्या बोला नहीं? कार्य महत्वपूर्ण है कि प्रवचन महत्वपूर्ण है? कार्य कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रवचन से। प्रवचन तो हर कोई कर सकता है। आप सब लोग प्रवचन कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सब लोग गीता पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोलना किसको बुरा लगता है? सबको बोलना अच्छा लगता है। अच्छा, बोलना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग बोल ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सबको माइक और प्लेट ये चाहिए क्या? आसन सब लोग बोलेंगे। अब चौथे अध्याय का शीर्षक क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ठीक है। हाँ, क्या बोले? फास्ट करना पड़ा मुझे। एक्सपीरियंस में आज का आ गए। लोग भी वही चल रहे थे ना, राजमार्ग में दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वही नहीं दुर्घटना। हाँ, थोड़ा तेज हो गया क्योंकि सिलेबस को आगे भगाने के लिए प्रेशर आया मेरे ऊपर। ऐसे ही बदल करेंगे। तो करेंगे बैलेंस करके। लास्ट का सेक्शन सब लोगों को समझ में आया ना? 35 से लेकर 43 तक है ना? 35 से 43। 34 अर्जुन का क्वेश्चन कौन से श्लोक में आया? अथकेन प्रयुक्तेन 36 में। हाँ, तो 36 से लेकर 43 एक तरह का एक टूर था, वो डी टूर था, जो अभी चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 15 तक चलता रहेगा। वो कैसे डी टूर है क्या है मैं बताऊंगा आगे आपको, आगे। तो आप सब लोगों को तृतीय अध्याय अच्छी तरह समझ में आया है, मुझे आशा है और कॉन्फिडेंस मिल गया है। आप हमेशा वो योगा लड़र को सामने रखिए पिक्चर को, जब तक 6 अध्याय पूरे नहीं होती है, स्पेशली पहले, बाद में भी, लेकिन स्पेशली 6 अध्याय योगा लड़र को अपनी नज़र के सामने रखिए। कर्म कांड से लेकर सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग यानी कि ज्ञान योग और भक्ति योग। ये सीरीज में हम लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग में हमने देखा है कि 2 प्रकार के लेवल रहेंगे, सकाम और निष्काम। तो दोनों के वर्णन इस अध्याय में आके जा चुके हैं, तृतीय अध्याय में। स्पेशली 3.27 जो वाला श्लोक था उसमें बताया था कि किस तरह से निष्काम कर्मयोग देखता है, और आगे के आने वाले उसके सीरीज में श्लोकों में देखा था कि किस तरह से डिफरेंस है सकाम और निष्काम के दोनों के बीच में। एक आसक्त रहता है और एक अनासक्त रहता है, एक विद्वान रहता है और एक अज्ञानी रहता है, राइट। तो अभी इस चैप्टर में कनेक्शन क्या है उसका, क्योंकि ये चौथा अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, राइट। क्या कनेक्शन रहेगा बताइए आप मुझे, क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर इस ऑफ कोर्स हिंदी में ऐसा अनुवाद नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसका संस्कृत का अगर देखेंगे तो संस्कृत में इसका मराठी में भी नाम दिया टाइटल में, या संस्कृत देखेंगे तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि पुरस्कार मिलता है किसी को स्कूल में वैसे ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो तृतीय अध्याय से हमें समझ में आया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को संन्यास नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्य में संन्यास लाना चाहिए। समझ गए क्या आप लोग? टेक्निकल
कार्य से संन्यास नहीं लेना है, कार्य में संन्यास लाना है। मतलब कार्य ऐसे करना है जिसमें हाँ, कार्य ऐसे करना है जिससे हम आसक्त ना हो जाए। बेसिकली सन्यासी का डिफिनेशन क्या है, सन्यासी का व्याख्या क्या है? त्याग कर देता है वो, राइट। लेकिन वो सन्यासी नहीं है जो केवल एक्सटर्नल या बाह्य लेवल पे वो रिनाउंस करता है, लेकिन आंतरिक स्तर पे रिनाउंस नहीं करता है। इसलिए हमने देखा था ना उस लोग स्वमिथ्याचार से उच्चते, जिसने ऐसे देखेंगे बाहर से तो पूरा विरक्त व्यक्ति है, लेकिन अपने मन के अंदर उसने क्या किया है, बहुत सारे भौतिक भावनाओं को पाल पोस के रखा हुआ है। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें कैसे बनना है? कर्म संन्यास योग। हमें अपने कर्म में संन्यास लाना है, राइट। 1 बजे कितने? 1 बजे उनके घर में शादी हो रही है, आप सब लोगों को न्योता है। नहीं, उसके लिए नहीं पूरी, गुरु महाराज उसके लिए। अच्छा, लेकिन शादी हो रही है ना? अभी टाइम है। अच्छा, टाइम है। कब है? मे में। अच्छा, मई के महीने में है। तो सबको न्योता है भक्ति शास्त्री क्लास। पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का क्लास है, 1 बजे सबको आना है, ऐसा बोला। अच्छा, आज? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। क्लास के लिए भी न्योता उन्होंने दिया, शादी के लिए मैं सबको न्योता देगा। कहाँ पे हो रही है शादी? अच्छा, गांव में हो रही है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। शादी गांव में कीजिए, पार्टी बॉम्बे में कीजिए। है कि नहीं? इसी हॉल में पार्टी हो जाएगी। कर्म संन्यास योग, अपने कर्म में संन्यास लाइए। तो अभी बेसिकली अर्जुन का क्या लक्ष्य था कि मैं ज्ञान योग करूंगा, मैं कर्म योग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे ज्ञान चाहिए, राइट। लेकिन भगवान बोलते हैं कि बेटा, कर्म योग करने से अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। सॉरी, ज्ञानी बनने से आप क्या चाहते हैं? ज्ञान लेना चाहते हैं ना। तो लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का तरीका केवल ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है? कर्म करते करते ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। आप समझ रहे हैं क्या? 4थे अध्याय का शीर्षक दिव्य ज्ञान इसलिए दिया गया है कि भगवान अर्जुन को ये इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि केवल सन्यासी बन के आपको ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? केवल आप विरक्त हो जाएंगे तो आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, ऐसा है क्या? ज्ञान वास्तविक कब आएगा हमें? कर्म करते हुए। लेकिन किसके लिए? वही तो हमें जानना है। केवल गधे के जैसा कर्म करते हुए भी कर्म ने ज्ञान नहीं मिलने वाला। उसमें केवल आसक्ति बढ़ते जाने वाली है हमारी, और भौतिक जीवन में बद्ध होते जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कर्म करें कि जो योग में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कर्म योग, केवल कर्म तो नहीं बोल रहे ना। तो इसलिए हम अपना, अब ऐसे तो बहुत सारे रीज़न है कि हमें अपना कर्म क्यों करते रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न हमने एनालाइज किए इस चैप्टर में। जैसे कि जीवात्मा ने ये शरीर लिया है तो शरीर का भरण पोषण करने के लिए उसको कार्य करते रहना पड़ेगा ही ना। बिना कार्य के वो रह नहीं सकता है, राइट। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो उसे कार्य करते ही रहना है, बिना कार्य के नहीं रह सकता वो। और सेकंड थिंग, अगर कार्य करना है तो इस तरह से करना है कि उससे आपको बंधन ना हो और साथ में आपको ज्ञान प्राप्ति होते जाए। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, आप जो सोच रहे हैं कि कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, ज्ञान योग में जाएंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। केवल वही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग भी है और वो है कर्म योग का। उसका एंड रिजल्ट क्या है? कर्म योग करने से आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, बंधन से छुटकारा होगा। आपको तो वही चाहिए ना। बेसिकली अर्जुन को क्या चाहिए कि मुझे कोई बंधन नहीं लगना चाहिए और मैं स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए मुझे। तो आगे कब बढ़ेगा? जब ज्ञान होगा तभी आगे बढ़ेगा ना। ज्ञान जब प्रकाशित होगा, अंदर से ज्ञान निकलेगा कि भाई ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, राइट। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वो चीज़ तुमको कर्मयोग से भी मिल सकता है। और एडिशनली कर्मयोग करने के और फायदे भी भगवान ने बताए, बाई प्रोडक्ट्स। जैसे जनक महाराज का उदाहरण दिया, बोले कि अगर आप अपना कर्म करते रहोगे तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो देख पाएंगे कि किस तरह से अगर मुझे भवबंधन से मुक्त होना है तो केवल संन्यास या ज्ञान मार्ग ही मार्ग नहीं है। कर्म के मार्ग करते हुए भी मैं क्या हो सकता हूँ? भवबंधन से मुक्त हो सकता हूँ। तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया उसका। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है भक्तों को, जो आपको हम सबको जरूरत है,
हम सब लोग एडवांस हाई स्टेज पे नहीं है, इन द सेंस कि हम लोग इतने विरक्त नहीं हुए हैं कि हम लोग एकांत में बैठ के जप कर सकते हैं, 24 घंटा कर सकते हैं क्या? या हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो 16 माला करने में भी कठिनाई पाते हैं? बाकी तो चीज़ छोड़ ही दीजिए। अगर हमको रोज थोड़ा व्हाट्सएप अगर चेक नहीं किया, थोड़ा फेसबुक में इधर उधर पोस्टिंग नहीं किया, थोड़ा सा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो बोर लगता है ना? लगता है कि नहीं? लगता है ना? आपको कल से बोला जाए कि ये सब छोड़ दो, आज के बाद न्यूज़पेपर देखने का नहीं, कुछ भी सोशल मीडिया में जाने का नहीं, कुछ भी नहीं, केवल भक्ति, तो कितने लोग सर्वाइव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना हमें सर्वाइव। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हमने ये शरीर लिया है भगवान से सौदा करके कि मैं इस शरीर के साथ आनंद लेना चाहता हूँ, तो लेकिन हम देख पा रहे हैं कि शरीर से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो अगर भगवान की सेवा करनी है तो यही शरीर है, और कुछ तो है नहीं। और शरीर को त्याग नहीं कर सकते तुरंत, मन को तुरंत तलाक नहीं दे सकते। मन को साथ में रखना है, शरीर को साथ में रखना है, तो फिर वर्णाश्रम धर्म कि आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से आप क्या कीजिए? सेवा करते जाइए, तो आपको अच्छा भी लगेगा और साथ में सेवा भी चलती रहेगी। आपका बंधन से मुक्ति भी होगा, ज्ञान भी मिलेगा। तो यही चीज़ भगवान क्या करेंगे इस चैप्टर में अर्जुन को बताएंगे, और वो दिव्य ज्ञान क्या है उसका डिटेल वर्णन भी यहाँ पे करेंगे, राइट। तो ये कनेक्शन है तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में। आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तीसरा अध्याय से ट्रांजिशन कैसे हो रहा है चौथे अध्याय में। और चौथे अध्याय तीसरे अध्याय के एंड में भगवान क्या बोले? काम को कैसे वशीभूत कर सकते हैं? एवं बुद्धवा, पढ़िए पढ़िए, कौन सा श्लोक है वो लास्ट का? संस्तभ्य आत्मनम आत्मना तुमि महाभावो। पढ़िए अनुवाद क्या है? इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों और मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना वृत्ति से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। करेक्ट। अब तो फिर वही आध्यात्मिक बुद्धि क्या है इस अध्याय में बताएंगे, वो ज्ञान क्या है। तो चलिए पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहमव्ययम् भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? गीता की परंपरा का ज्ञान हमको मिलने वाला है कि गीता किस तरह से परंपरा में आई है। तो भगवान कहते हैं कि ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको बतलाया सूर्यदेव विवस्वान, उसके बाद ये परंपरा से होते 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 इस मनुष्य समाज में जैसे गंगा बहती आती है वैसे गीता की गंगा बहती आ रही है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स अभी आगे के श्लोक में बोलेंगे कि काल के प्रवाह में उसका प्रवाह खंडित हो गया, तो इसलिए मैंने अर्जुन से परंपरा स्टार्ट किया। मतलब इस तात्पर्य में आई है, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, राइट। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों को राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अभी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद की, अभी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली पिछले चैप्टर के साथ। पिछले चैप्टर का लास्ट सेक्शन क्या था कि काम को कैसे वशीभूत करना है, राइट। अब इस तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं कि जो राजा है या प्रशासकीय अधिकारी है या फिर गवर्नमेंटल ऑफिसर है, या फिर अगर स्केल डाउन करें तो हमारे घर में आप राजा हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, भोले भाले जनता के आप क्या हैं? नेता हैं। गया था ना प्रश्न, अबोध जनता के नेता कौन कौन है? माता, पिता,
फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो देश के परम पिता, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग प्रकार के मंत्री, ये सब नेता है। अब इन सब का कर्तव्य क्या है? तो इन सब लोगों का कर्तव्य यहाँ पे दिया गया है। रॉयल ऑर्डर का ड्यूटी क्या होना चाहिए, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप बीच वाले तात्पर्य में जाइए। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा करनी चाहिए, राइट। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। अभी आप बोलेंगे क्या, अरे राजा को अगर रूल करना है तो फिर भगवत गीता की क्या जरूरत है? अगर राजा को प्रजा की रक्षा करनी है तो गीता की क्या आवश्यकता है? प्रजा की रक्षा करने के लिए गीता की आवश्यकता होती है क्या? अरे आपके अगर शरीर की रक्षा करनी तो गीता की क्या आवश्यकता है? आज के ज़माने में लोग किधर गीता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चल रहा है ना गवर्नमेंट, आप जीवित है ना, सरकार चल रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं ना, आपका घर है, सब कुछ है। कोई चोरी करने आ रहा है आपके घर पे, आ सकता है अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो, और सरकार अगर ढीली हो जाए तो लेकिन सरकार सब कुछ संभाल रही है ना, रास्ते अच्छे बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। 84 के चक्कर से नहीं निकल रहे। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें देखिए, एक रक्षा होती है फिजिकल लेवल पे, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, बट देयर इज ऑल्सो ए प्रोटेक्शन ऑफ द सोल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा कुछ बोलना चाहते हैं। शरीर की रक्षा तो करनी है, ये तो कर्तव्य है ही है राजाओं का, प्रशासकीय अधिकारी का, इसलिए तो उन्हें राजा बनाया गया है ना, कि ऐसे बैठने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए बनाया गया उनको? नहीं बनाया ना। सब लोग जीवित हैं कि मृत हो गए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को लेके आए थे हमें चिंता करने के लिए। कल बर्थडे है ना चैतन्य महाप्रभु का, कल है। आप सब लोग गवर्नमेंट में परिक्रमा करके आए क्या? हाँ नहीं, आप गए थे? लोकनाथ महाराज भी आए थे क्या? जनरली रहता ही है ना महाराज हर साल। ठीक है, जिन्होंने की परिक्रमा नहीं की कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं की वो मंदिर की परिक्रमा कीजिए। यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है तो परिक्रमा हो गई आप लोगों की भी। तो दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना, दूसरा कर्तव्य होता है आत्मा की रक्षा करना। और आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पिछले अध्याय के लास्ट सेक्शन में क्या बोला गया था? मन तो है ही है, लेकिन मन क्यों है? क्योंकि मन के अंदर काम रूपी विकार है, राइट? हाँ, बुद्धि जो कामुक हो गई है, लस्टिंग इंटेलिजेंस इज द एनिमी, प्योर इंटेलिजेंस नहीं, तो हमें उसको प्यूरिफाई करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, राइट? तो एक्चुअली जो एक्चुअल राजा है उसका ये दायित्व बनता है। राजा केवल इसके लिए नहीं बने कि हम लोग अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अच्छा सरकार चला सकते हैं, ये राजा को राजा नहीं बनाता। आज की दुनिया तो ऐसी ही है, वो सोचते हैं कि अगर हमने अच्छा सा अगर गवर्नमेंट चला लिया, अच्छी तरह बजट पास हो चल गया पूरे सत्र में, हमारे काल में सब कुछ ठीक रहा, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, तो बस हमारी सरकार सफल है। लेकिन एक्चुअली हमारी सरकार तब तक सफल नहीं है जब तक वो अंदर के टेररिस्ट को नहीं मारती है। अंदर टेररिस्ट है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये
एक्चुअली मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु हैं। इंसान अगर सुखी रहना चाहता है तो केवल बाह्य चीज़ों से सुखी नहीं हो सकता है। ये हम आज के समाज में देख सकते हैं कि इंसान के पास ऐसी कितनी भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर वो आत्मिक तृप्ति नहीं होने की वजह से उसे पूर्ण मनुष्य जीवन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पूर्ण अगर हमें तृप्ति प्राप्त करनी है तो हमें क्या होना पड़ेगा, अपने आप को इन षड विकारों से मुक्त करना पड़ेगा। इवन एट मटेरियल लेवल सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमारे पास भी मन की शांति नहीं है। इस सब के लिए मेन कारण क्या है, अंदर के टेररिस्ट। तो उनको अगर खत्म करना है तो इसके लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। और गीता का ज्ञान देने के लिए किसको प्रबंध करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, नेता है, स्वाभाविक जनता के नेता है, जो अबोध जनता है। जो शूद्र व्यक्ति है वो तो खुद से गीता पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला है क्या, उसे गीता पढ़ाने के लिए बिठवाना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने सख्ती से लागू किया है, क्या आप जीएसटी भरो टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट बोलती है ना, उसी तरह से गवर्नमेंट को सख्ती लगानी चाहिए, आपको गीता पढ़नी चाहिए। ये सख्ती का नियम है, जो गीता नहीं पढ़ेगा उसका सब्सिडी नहीं मिलेगी बट इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, अदरवाइज लोग इसको भी इंटरप्रेट करेंगे, बोलेंगे कि अरे आप ऐसे कैसे तानाशाह बन रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग हिंदू बन जाए। ऐसी बात नहीं है, कोई हिंदू नहीं बनना चाहता या कोई मुसलमान नहीं बनना चाहता या कोई क्रिश्चियन। अगर इंसान है तो इंसान को इंसान के साथ जीने के लिए सिखाना चाहिए। उसको सिखाने के लिए आधुनिक समाज में या किसी भी समाज में, पुराने इतिहास में कभी भी कोई शास्त्र है ही नहीं। है क्या ऐसा कोई शास्त्र इंसान को इंसान बनाने के लिए? अगर कुछ है तो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ की ओर देखना पड़ेगा, चाहे वो बाइबल रहेगा, कुरान रहेगा या गीता रहेगी। इन शास्त्रों को देखेंगे तभी सिखा सकते हैं कि इंसान कैसे इंसान बन सकता है। तो इसके लिए जो रॉयल ऑर्डर है, इसका ये कर्तव्य बनता है कि जनता को क्या करे, काम से बचाए। और काम से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, समाज में गीता का प्रचार करना चाहिए। राइट, ओके। अब इस हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है ना सब तक। अभी और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, और एक टर्न यहाँ पे आया है। अभी देखिए ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि कुछ कनेक्शन और भी नहीं पड़ता। अगर श्लोक देखेंगे तो देख रहे हैं आप, श्लोक ऐसा लगेगा कि अरे अभी लास्ट के सेक्शन में तो बता रहे थे काम क्रोध को कंट्रोल करना है, अचानक क्या हो गया, मैंने ये गीता किसको बताई, सूर्यदेव को बताई। और ये जो ज्ञान है एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो लास्ट श्लोक में दिया गया था, भगवान उसी को कनेक्ट करके यहाँ बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ अर्जुन, वही ज्ञान मैंने क्या किया है, सूर्य देव को दिया है। इसीलिए ये ज्ञान क्या है, मैं तुझे केवल देने के लिए नहीं दे रहा हूँ कि तूने कुछ प्रश्न पूछा कि काम को कैसे वशीभूत करना है इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं बेटा, ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही क्या होते आ रहा है, दिया गया है। आज नहीं दे रहा हूँ, तुमने प्रश्न पूछा इसीलिए। ये ज्ञान कब से आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। जैसे ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि का निर्माण करते समय जो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने दिया कि किस तरह से आप रह सकते हैं, देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, आपको जो चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंतिम। साथ में मैंने उस समय ये भी ज्ञान दिया था कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। आपका शत्रु कौन है, आपका शत्रु कौन है, काम है। इसीलिए ये जो ज्ञान दिया है ये क्या है, सर्कमटेंशियल नहीं है, एक विशेष परिस्थिति में दिया गया नहीं है, ये अनादिकाल से आता आ रहा है। इसीलिए ये परंपरा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलिनिएट कर रहे हैं। और ये परंपरा अभी क्या हो गई है, खंडित हो गई। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, नया शिष्य बना रहा हूँ। राइट। और दूसरी चीज तात्पर्य में देखिए, बोल रहे हैं कि यह ज्ञान का विकास है और सारे राज्य तथा समस्त लोगों के शासनार्थों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। कितना सुंदर प्रपात लिखे हैं। शिक्षा, शिक्षा यानी कि क्या, एजुकेशन। क्या एजुकेशन देना चाहिए हमें, हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। ये हो गई शिक्षा, एजुकेशन। और संस्कृति क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कल्चर। क्या संस्कृति यानी कि कल्चर, कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमने जो ज्ञान लिया है, देखिए
ज्ञान मतलब एक चीज़ होती है, लेकिन ज्ञान को अगर आपको इंटरनलाइज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी कि कल्चर। अगर आपने ये जाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? सब लोग आत्मा है यहाँ पे, सब जागृत है कि नहीं? आज क्या हो गया है, एक सब लेवल पे आ गया, तो मुझे दिख नहीं रहा है कौन सोया है कौन गुरु शिष्य एक परंपरा एक गुरु शिष्य परंपरा एक लाइन में आ गई है। जब वो आप कुछ लोग नीचे बैठते थे मैं तो पूरा दिखता था व्यू ऊपर से, एरियल व्यू कि कौन। नहीं चलेगा कोई बात नहीं। एरियल व्यू नहीं मिला तो भी मैं बीच बीच में जगाते रहूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि ये कर्तव्य है हमें हम सबको एक दूसरे को काम से बचाना चाहिए क्रोध से बचाना चाहिए। तो एजुकेशन क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अभी इसको अगर हमें आत्मसात करना है, मतलब अगर समझना है पूरी तरह से, रियलाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। आत्मा के स्तर पे जीवन जीना पड़ेगा ना। रोज हमें अब आत्मा के स्तर पे जीवन जीना मतलब क्या? आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, भौतिक कार्यों से अलिप्त रहना, उस कार्य में रहना, क्योंकि वो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन डिटैच रहना, राइट? तो ये सब कैसे सिखाया जाता है? कल्चर से। तो ऐसा कल्चर हमें बना के रखना चाहिए हमें समाज में कि जो हमने एजुकेशन दिया है वो हमें क्या हो सके, अंदर जा सके हमारे हृदय में। उसके लिए हमें जैसे देखिए अभी डिवोटी कम्युनिटी, अगर हम डिवोटी कैसे रहते हैं, अगर हमें ये आत्मसात करना है, अगर हम देख रहे हैं कि समाज में डिवोटी के कम्युनिटी में लोगों को ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ऐसा एकदम भक्त चकाचौंध कोई अगर क्लास में आता तो ऐसा परफ्यूम का स्मेल आएगा 10 पूरा एकदम ऐसे गहने लटक रहे हैं, कोई रंगीन टोपी पहन के आया, नहीं ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। इस शरीर को इतना सजाने की जरूरत नहीं है, जितना मेंटेनेंस जरूरी है उतना करना चाहिए। ऑफकोर्स वो अलग बात है कि कोई भक्त ऐसे रहेंगे, बोलेंगे मैं डेकोरेट करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो अलग चीज़ है। वो दिव्य भाव जब आएगा तो आएगा। ये तो आप किसी के मंदिर में देखेंगे, बोलेंगे अरे इतने चूड़ियाँ बज रही है, कुछ चल रहा है तो पूरा घंटी बज रहे हैं, होता है ना, कुछ भक्त ऐसे नहीं होते। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल देखा जाएगा ये कल्चर है। या फिर हम किसी को अगर बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु जी। अगर इसको बोलते हैं माता जी बोलते हैं, तो ये सब कल्चर है। ये कल्चर हमें क्या डिमोस्ट्रेट करता है कि हम लोग क्या होने जा रहे हैं? आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एजुकेशन, कल्चर, और अच्छा एजुकेशन रहेगा, अच्छा कल्चर रहेगा तो अपने आप भक्ति प्रकट होने वाला है ना, होने वाला है कि नहीं? अगर एजुकेशन नहीं है और कल्चर भी नहीं है तो भक्ति कैसे प्रकट होगा? अगर समझो आप लोग कोई तिलक लगा के नहीं आएंगे, उसके जगह आप क्या करेंगे? तिलक की जगह पे क्या कर सकते हैं? टैटू लगा के आएंगे। हाँ सही है ना, टैटू लगा के आएंगे तो उससे क्या कल्चर दिखेगा? अरे टैटू लगाना चाहिए, मजा आता है। यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर के साथ हमारा आसक्ति उसको क्या करने का? और बढ़ाने का। तो फिर वो व्यक्ति भौतिक चीज़ों की तरफ ही जाएगा ना, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ कैसे आएगा वो? क्योंकि आध्यात्मिक लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ इम्पेटस ही नहीं है। तो इसीलिए ये 3 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण दी गई है कि एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिवोशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन भी है, कल्चर भी है। देखिए जैसे अपने इस्कॉन मंदिर है सारे, हमको क्या दे सकते हैं? एजुकेशन दे रहे हैं ना हम सबको, कल्चर भी दे रहे हैं, लेकिन डिवोशन कितना डेवलप करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। मंदिर आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, भगवान के विग्रह हैं, भक्त हैं, प्रभुपाद हैं, पुस्तकें हैं, सेवाएं हैं, लेकिन उसको फर्दर डेवलप करना किसके हाथ में है? और ये कार्य कौन करता है? क्षत्रिय करते हैं। एजुकेशन देने का कार्य क्षत्रिय कैसे कराते हैं? ब्राह्मणों को अपॉइंट करके। समझे आप? अभी तो ठीक है, अभी तो इस्कॉन में हम सब लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली गवर्नमेंट
ब्राह्मण को मेंटेन किया करती थी, मतलब ब्राह्मण से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या करते, और ब्राह्मण भी वैसे हुआ करते थे ब्राह्मण जीते थे किसके लिए? खुद के लिए नहीं, ब्राह्मण समाज के लिए जीते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ करते थे, स्वाध्याय करते थे, ताकि सामान्य जनता का क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो ब्राह्मण भी वैसे थे, इसलिए उस जमाने के जो राजा लोग थे वो भी ब्राह्मण को क्या करते थे? मेंटेन करते थे। तो देखिए, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रॉयल ऑर्डर ब्राह्मण को अपॉइंट करके, और कल्चर मेंटेन करते हैं टैक्स जमा करके, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। तो अगर कल्चर मेंटेन करना है तो उसको स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर मतलब रूल लगाना पड़ेगा ना, कि ये कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो ये दंड मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर रॉय, इसलिए देखिए भगवद गीता का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये गीता किसके लिए बनी हुई है? एक्चुअली गीता राज ऋषियों के लिए बनी हुई है, राजाओं के लिए बनी हुई है। क्योंकि राजा लोग अगर, यानी कि बेसिकली आज के ज़माने में नेता लोग, रॉयल ऑर्डर या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए बनी हुई है गीता। ऑफकोर्स भक्तों के लिए तो बनी हुई है, हम तो भगवान के भक्त हैं तो भगवान की गीता तो पढ़ेंगे ही, उसको आनंद लेंगे, समझेंगे गीता भगवान क्या बोल रहे हैं। लेकिन स्पेशली गीता इज मेंट फॉर रॉयल ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, यानी कि जो प्रबंधन करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैनेजमेंट में, उन सबको गीता पढ़नी चाहिए क्यों? क्योंकि अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज। क्योंकि गीता आपको बतलाती है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना, गीता आपको बतलाएगी कि किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से लोगों को बचाना चाहिए, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख रहे हैं कि हमें क्या करना है? एजुकेशन, कल्चर क्षत्रियों के द्वारा देना है थ्रू भगवद गीता, तभी जाकर क्या होगा? डिवोशन सामने आएगा। इसलिए देखिए नीचे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इस तात्पर्य के, अब आगे जाइए, जो दिया है ना ब्रह्म संहिता का एक श्लोक दिया है, उसके आगे जाइए। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य, राइट, भगवान की आंख माना जाता है। क्यों आंख माना जाता है? क्यों आंख माना जाता है? क्योंकि अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो हम देख पाते हैं क्या? अरे सब लोग जीवित हैं कि नहीं? सूर्य को भगवान की आंख क्यों माना जाता है? सूर्य नहीं है तो भाई, अगर सूर्य नहीं उगेगा तो भले आपकी आंख उगेगी आपकी आंख खुलेगी, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे क्या? आप बोलेंगे मैं बल्ब लगाऊंगा फिलिप्स का 200 वाट अरे भाई, लेकिन उसमें भी जो एनर्जी वो कहाँ से आई है? वो भी तो सूरज से आई है ना। ये तो ये लोगों ने चोरी करके उसको कन्वर्ट कर दिया, बोले अरे हमने देखो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया, आपने थोड़ी बनाया है, ये तो आया है सूर्य से आया है ना। कितने भी जो इस दुनिया में एनर्जी के फॉर्म है वो सब कहाँ से आए हैं? सूर्यदेव से आए हुए हैं। लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आई है? पेड़ कहाँ से आया है? जंगल से। जंगल कहाँ से आया है? धरती से। धरती में पेड़ कैसे होगा? बीज से। अरे मेरे भाई, मेरे बहन जब पेड़ बड़ा होता है तो क्या करता है वो? अरे स्कूल में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं उसे, फोटोसिंथेसिस। सूरज से एनर्जी लेता है और आगे बढ़ता है वो। एक पत्ते के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 5,000 मिलियन पत्ते हो जाते हैं, बड़े बड़े स्टेम आते हैं। अब कोई बोलेगा हमने बस वही लकड़ी हम जलाते हैं, वही सूरज की एनर्जी हो गई। कोई बोलेगा हम तो ईंधन जलाते हैं, गैस हमारा। तो गैस भी कहाँ से आया? आप सब इतिहास में पढ़ चुके हैं, भूगोल में, सब ज्योग्राफी, हिस्ट्री में। ये जितने भी पेड़ पौधे जमीन के नीचे जाते हैं उनका विघटन होता है, उससे गैस पैदा होती है, वही तो गैस है। तो अल्टीमेटली सब एनर्जी का सोर्स क्या है? सूर्य। और सूर्य कहाँ से आया है? भगवान ने उत्पन्न किया उसे। तो उनको उनकी आँख माना जाता है। जब तक वो नहीं देखेंगे, यानी कि सूर्य नहीं आएगा तब तक हम देख नहीं पाते, इसलिए उनको ये ऐसा कहा गया है। और सेकंड तात्पर्य देखिए पैराग्राफ, उसमें उसके एंड में लिखते हैं कि
सूर्य ग्रह पर शासन करता है कौन? विवस्वान, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। अभी देख रहे हैं आप लोग गीता का महत्व क्या है। गीता कोई ऐसे ऐरे गहरे आलतू फालतू लोगों को कमेंट्री देने के लिए नहीं बनाया गया है। जो आज के कुछ भी चोर उचक के लोग आ जाते हैं, गीता पे कमेंट्री देते हैं, गीता ये बोलती है, गीता वो बोलती है। बेसिकली आप बोलते हैं, गीता तो कुछ बोल नहीं रही गीता जो बोल रहे हो तो बाजू में रह गया। गीता स्पेशली बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से क्या कर सके, रूल कर सके हम सबके ऊपर। और नीचे गीता का इतिहास दिया गया है जो आप विस्तार से पढ़िए। कलयुग के इतने इतने वर्ष व्यतीत हुए हैं और ये सब डिटेल में विवरण है, आप इसको स्टडी करके समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज़ लास्ट में देखिए, इस पैराग्राफ में इस तात्पर्य के अंतिम में, सांसारिक तार्किक जन अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते कि किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथार्थ रूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र से। परंपरा में आया हुआ ये ज्ञान है, बिना परंपरा का ज्ञान नहीं आ सकता, प्रॉपर ज्ञान नहीं आ सकता। तो इसीलिए अभी सेकंड श्लोक में क्या देंगे, देखिए अभी ऐसा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जो भी नेता हैं, शासनिक हैं, अधिकारी हैं, उनको भगवद गीता ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान तो बाकी जो संप्रदाय उनके भी रहेंगे ना, तो बोलेंगे हमारे संप्रदाय का ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, हर संप्रदाय में गीता कॉमन है ना, किसी भी संप्रदाय में गीता तो कॉमन है ना। बाकी संप्रदाय वाले तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ना। सी बेसिकली गीता मतलब कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ लीजिए, बट प्रोमिनेंटली गीता तो सब संप्रदाय में है ना, सब आचार्यों ने टिका किया है। जितने भी 4 वैष्णव संप्रदाय है, चारों ने, अच्छा बाकी क्रिश्चियन वो तो अभी निर्माण हुए हैं, ये तो कुछ वर्ष पहले बनाए निकले हुए रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं। ये भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी भी नहीं, बहुत बेस लेवल पे है। जैसे गीता में क्या बतलाया गया है कि भगवान कौन है, इन शास्त्रों में क्या बतलाया गया है, आप चोरी मत कीजिए, आप नशा मत कीजिए, राइट, हमारे शास्त्र में बताया गया है। लेकिन उनके शास्त्र में भगवान के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। स्वर्ग तक ही है लोग, हाँ का शास्त्र स्वर्ग तक ही, स्वर्ग तक पहुंच। हाँ, स्वर्ग तक ही है, या वो लोग स्वर्ग उसके आगे भी हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ इस्लाम में भी ऐसे कुछ है, सूफी बोलते हैं वो लोग, सूफी जैसे शिया है, सुन्नी है, सूफी है, वो लोग भी एकदम प्योर वेजिटेरियन होते हैं, बिल्कुल कुछ भी मांस मछली नहीं खाएंगे, एकदम कर्मयोगी की तरह जीवन जिएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो ब्राह्मण, मैक्सिमम ब्राह्मण स्तर तक जा सकते हैं, ऐसे भी हैं। क्रिश्चियनिटी में भी है, ऐसे कई जगह पे हैं, हिंदुइज्म में भी अपने हैं, ऐसे भी लोग हैं जो केवल कर्मकांड के स्तर पर रहेंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो ऊपर ऊपर चल सकते हैं। समझ में आया? तो हर जगह है ये, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। गीता प्रोमिनेंटली अपने जितने भी सनातन धर्मों में तो है ही, हर जगह पे जितने भी आचार्य हैं, चारों संप्रदाय और आचार्य संप्रदाय के बाहर भी लोग गीता को मानते हैं और समझते हैं कि ये गीता का ज्ञान होना चाहिए समाज में। इसलिए आज भी देखिए, आज भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो गीता को कोई मना नहीं करता है। एटलीस्ट कोई नहीं ले रहा हो तो भी फिर भी ये नहीं बोलता है कि बेकार चीज़ है ये कितनी बार लोग, अगर आप गीता देने जाएंगे तो नहीं लेंगे तो कम से कम ऐसा करेंगे, करते हैं ना, नहीं करते? तो इसीलिए मान्यता है उसकी। तो अभी भगवान क्या करेंगे आगे, इसका इसी श्लोक को अब आगे लेके बोलते हैं, देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले निर्महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम से यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अच्छा, तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले श्लोक में मैंने परंपरा दिया था इस तरह से, लेकिन क्या हो गया, कोई भी चीज़ लंबे समय तक अगर उसे ठीक से ध्यान से न बना के रखे तो लुप्त हो जाती है, राइट। आपका हम सबका ज्ञान
अगर हम रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे, रेगुलर अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होता है? योगो नष्ट परंतु सॉरी योगो नष्ट सकालेन महता, काल के प्रभाव में वो चीज़ बिखर जाती है, भूली जाती है। अब स्पेशल वर्ड यूज किया गया है योगो नष्ट, ऐसा नहीं बोला भगवान ने कि ज्ञानो नष्ट। आप देख रहे हैं ना, अध्याय है दिव्य ज्ञान, तो भगवान को ऐसे बोलना चाहिए था कि स्वकालीन महता ज्ञानो नष्ट परंतप, बराबर है कि नहीं? इस समय के प्रभाव में क्या हो गया? ज्ञान। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में अनुवाद में ज्ञान लिखते हैं, विज्ञान लिखते हैं और परंपरा देते हैं स्पेशली वर्ड, लेकिन श्लोक में योगो शब्द का इस्तेमाल करके भगवान ने बताना चाहते हैं कि ये ज्ञान के कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है जो हम बोल रहे हैं कि अरे फिजिक्स का ज्ञान था, इस तरह से एक प्लेन बनाने का लोगों ने इसको ठीक से बना के नहीं रखा इसलिए वो ज्ञान क्या हो गया? खत्म हो गया, अभी प्लेन नहीं बना सकते। ये वैसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है जो आपको क्या करेगा? भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करने के लिए मदद करेगा। इसीलिए ये क्या है? योग। इसलिए क्या कहा है? योगो नष्ट परंतप। राइट। अब दूसरी बात है कि ये ज्ञान नष्ट क्यों हो गया और कैसे हो गया? एक्चुअली गीता नष्ट हुई है क्या? गीता तो है ना अभी भी, 5000 पूर्व भगवान ने जो गीता बतलाई थी वही गीता आज भी है। तो आखिर नष्ट क्या हुआ? ओके, यथारूप में नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, परंपरा में नहीं है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए, हाँ, उद्देश्य नष्ट हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि वो ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का पर्पस क्या है वो नष्ट हो गया। इसलिए देखिए, आज के समाज में सब वेद है, सारे पुराण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समाज में स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन नहीं आ रहा है। अरे भाई, सब लोग भागवत सप्ताह अटेंड कर रहे हैं ना? नहीं करते क्या? कितने भागवत सप्ताह होते रहते हैं, बाप रे। पूरे भारतवर्ष में उस दिन मैं जस्ट चेक कर रहा था लिस्ट, देखते कि भागवत सप्ताह कैसे, कौन कहाँ, इतने भागवत कथाकार है इंडिया में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भागवत कथाकार हैं जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं। हजारों तो कम से कम इस्कॉन में होगा, हजारों इस्कॉन में है, राइट। और अच्छे अच्छे भागवत वक्ता है, और कुछ भागवत तो परंपरा में भी है, बोनाफाइड है। मैं देख रहा था कितने लोग, कुछ निम्बार्क संप्रदाय से, कुछ गौड़ीय संप्रदाय से, कितने लोग अच्छा कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन इस ज्ञान को, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, अगर ये मेन मैसेज पकड़ के नहीं बतलाया जाएगा तो लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि लोगों के अंदर एक श्रद्धा है, धार्मिक श्रद्धा है कि अरे भाई भागवत सप्ताह करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, तो साथ में आके बैठ जाते हैं वो लोग। तो एक तरह से देखा जाएगा कि एक पायस एंटरटेनमेंट हो जाता है, सात्विक एंटरटेनमेंट हो जाता है, और कुछ हद तक वो समझ में जाते हैं कि चलो भाई हमें अच्छा रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, राइट, यही सिखाते हैं ना। अब कुछ ऐसे भागवत कथाकार भी हैं जो थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, बोलेंगे कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, बट बेस लेवल में यही एक मैसेज जाता है कि आप अगर भगवान से प्रेम करोगे, आप अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, हा? आपके समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गुनहगारी नहीं होगी, ये सब बताया जाता है ना। लेकिन धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? धर्म का मेन उद्देश्य है इस दुनिया से बाहर, लेकिन हम क्या सिखाते हैं इस दुनिया में? धर्म का पालन करो, अच्छा तुमको पैसा मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छा कल्चर मिलेगा, ये तो होना ही है, डेफिनेटली मिलेगा हमको। अब यही आगे आएगा जब 7वें 8वें श्लोक में जाएंगे भगवान तब। लेकिन धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, केवल भगवान को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना। वो वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं दिखाया जाता है। इसलिए जो गीता का मेन उद्देश्य है वो क्या हो गया है? लुप्त हो गया है।
दो प्रकार के स्क्रिप्ट रहते हैं। देखिए पुराने ज़माने में जब गीता का ज्ञान दिया जाता था, एक्चुअली गीता क्या है, देखिए अभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमें क्या कीजिए, ओरिजिनल गीता बताइए किधर है, बोलते हैं ना ओरिजिनल वेद किधर है, हम ओरिजिनल वेद देखना चाहते हैं, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि आपके वेद सही है कि नहीं है। अरे भाई ओरिजिनल वेद कहाँ से दिखाएंगे आपको, क्योंकि ओरिजिनल वेद है ही नहीं, मतलब उसकी जो कॉपी है वो है ही नहीं। क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्टिनेंट जो हमारा जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, ये बहुत ही गर्म वाला वेदर है। इस वेदर में कितने पेपर आपके पन्ने रहेंगे टिक के। अभी आपके देखिए ये नोट्स जो आज मैंने लिखे हुए यहाँ पे, यहाँ से डाउन द लाइन 10 ईयर्स उसका पपड़ी हो जाएगा, नहीं रह सकते हो ज़्यादा पेज। पूर्व जमाने में इसीलिए ये पाठांतर की प्रक्रिया थी कि जो गीता है या पुराण है उन सबको क्या किया जाता था, एक जो कोई भी टीचर रहते थे वो अपने शिष्य को पाठांतर करवाते थे और वो पूरा बाय हार्ट करते थे, मेमोराइज करते थे और वो फिर अपने शिष्य को ऐसे करते 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 वो ज्ञान क्या हुआ है, डिसिप्लिन होते आया है। मतलब गीता जो है आपके पास आई है, लेकिन क्या लॉस्ट हो गया, अभी आपके पास स्क्रिप्ट तो मिल गया, क्या मिल गया, बुक स्क्रिप्ट मिल गया, बुक के अंदर लिपि मिल गई, लेकिन हार्ड स्क्रिप्ट किधर है। बुक स्क्रिप्ट तब तक बेकार है, काम की नहीं है, जब तक वो हार्ट के अंदर ना उतरे, और हार्ट के अंदर उतार के उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग चाहिए ना, तभी तो आप समझ पाएंगे गीता का क्या उद्देश्य है। अदरवाइज आपके देश में, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे, लेकिन उसका कुछ भी स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन समाज में नहीं देखा गया है कि नहीं। क्योंकि गीता एक्चुअली किस लिए बनी हुई है और उसके हिसाब से जीवन किस तरह जीना चाहिए, लोगों ने किया ही नहीं वो काम। इसीलिए जब तक बुक स्क्रिप्ट को हम हार्ड स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक वो बुक आपके काम का नहीं रहा, वो केवल एक किताबी ज्ञान रह गया। तो गीता भी जो 5000 वर्ष पूर्व दी गई थी वो किताबी